हे गाइस, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, गुणा और भाग के बारे में। तो भिन्न का जोड़ जो होता है इसे कैसे जोड़ा जाता है और घटाया जाता है, तो इन सभी बातों को देखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले भिन्न किसे कहते हैं इसे समझना होगा, ठीक है। तो भिन्न जो होता है ना, जब कोई संख्या अंश बटा हर के रूप में होता है तो उसे भिन्न कहते हैं, ठीक है। अंश बटा हर यानी कि जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 4/3 या 4/3। तो देखिए, ऊपर वाला जो नंबर है उसको अंश बोलेंगे और नीचे वाला को हर बोलेंगे, ठीक है। तो इस पूरे संख्या को हम लोग भिन्न बोलते हैं। भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। तो अब यहाँ पे प्लस है, उसी तरह यहाँ 6/2 है। तो ये दोनों भिन्न जो है ना, 4/3 और 6/2, ये दोनों को कैसे ऐड करेंगे तो इसे समझते हैं। तो सबसे पहले आपको अंश ऊपर और हर नीचे है, तो सबसे पहले हमें हर को क्या करना है, लसा देना है, एलसीएम लेना है 3 और 2 का। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे 3 और 2 लिखते हैं तो 3 और 2, देखिए 3 1 जा 3 कटा, 2 ऐसे ही उतर गया, इसी तरह फिर 2 कटेगा एक बार में। तो देखिए 3 और 2 का जब एलसीएम लेते हैं तो 3 और 2 ही संख्या बचता है, तब हमें इस संख्या का गुणा करना होता है। तो 3 दूनी 6 हो गया। यदि यहाँ पर 6 होता, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 6 होता, तो हम लोग यहाँ पर 6 लिखते और उसी तरह एलसीएम निकालते और फिर कोई ना कोई नंबर हमें प्राप्त होता। लेकिन जब अलग नंबर होता है, यानी कि इसकी जब कोई ऐसा संख्या जिसमें एक ही टेबल पर यानी एक ही पहाड़ पर दोनों संख्या नहीं आता है, तो हम उस सिचुएशन पे गुना करते हैं, ठीक है। जैसे 3 और 2 किसी एक का पहाड़ पर नहीं आता है तो हम इसे गुना कर सकते हैं। तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं और जैसे कि यहाँ पर हम लोग एलसीएम निकाले हैं तो भी 6 आया है। क्लियर है। अब देखिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर दोनों का गुणा करके 6 लिखे, उसी बाद एक लाइन खींचते हैं और ये पहला जो भिन्न है यहाँ 4/3, इसका हर को ध्यान देना है। ये हर कहाँ है, 3 है लिखा हुआ। इस 3 को हमें ये 6 से डिवाइड करना है। तो देखिए, मैं बेसिक तरह से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर 3 है, यहाँ पे लिखेंगे और 6 जो है इसे डिवाइड करेंगे। तो 3 का टेबल में 6 2 टाइम में आता है, तो 6 यहाँ पर हम लोग काट दिए तो हमारा आया 2। ये जो 2 आया है ना हमारा, ये 2 को हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। कहाँ लिखे, यहाँ पर ऊपर लिख दिए 2 लिख दिए। क्लियर। देन ऊपर जो नंबर है, जैसे यहाँ पे 4 है अंश के जगह पे, उसको 4 को ऐसे ही लिखते हैं, प्लस लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अब 2 का टेबल पर 6 कितने बार में आता है, तो 3 टाइम में आता है, ठीक है। या फिर हम ऐसे डिवाइड बेसिक तरह से कर सकते हैं, या फिर हमें इस तरह से पहाड़ा गिनना पड़ता है। जैसे 2 के पहाड़े में 6 3 टाइम में आता है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह देंगे और ऊपर जो अंश के जगह पे जो 6 लिखा हुआ है इसे लिखते हैं। क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, ये 2 को ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और इसी तरह 6 तिया 18 हो जाएगा। क्लियर है। नीचे हमारा बचा 6। अब आगे क्या करेंगे, हमारा ये 18 है और यहाँ 8 है, बीच में प्लस है, ये दोनों को ऐड करेंगे यानी जोड़ देंगे। तो 18 में 8 जोड़ देते हैं तो हमारा आता है 26 और नीचे आ जाता है हमारा 6। तो अभी सिंपल तरीके से भिन्न का जोड़ का हमारा आंसर आया 26/6 और इसे काटा भी जा सकता है, बट अभी मैं इसी तरह का आंसर दूंगा। बाद में इसे काटना भी सिखाएंगे कैसे काटा जाता है। तो अभी इस 4/3 और 6/2 को भिन्न जोड़ करने से 26/6 आता है। क्लियर है। देन इसी तरह घटाव में क्या करेंगे, तो चलिए घटाव का देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन 3 और 6। तो अभी यहाँ 3 और 6 दिया गया है, तो हमें सबसे पहले हर का क्या करना है, हमें लसा देना है यानी एलसीएम निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हमें एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ दिया है 3 क्योंकि हर है यहाँ पर 3 और यहाँ पे है 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5/3 माइनस 4/6 था, तो हमारा हर जो है 3 और 6 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं और दोनों आता है 3 का टेबल में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। अब यहाँ पर 2 का टेबल में आता है 2 एक बार में, तो यहाँ पर काट दिए। अब हमारा 3 और 2 बचा, तो ये 3 और 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 6।
ये 6 को हमें यहाँ पर ऐसे लाइन खींचेंगे, नीचे लिख देंगे 6, ठीक है। जैसे पहले बताया गया वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पर नीचे में 5/3 का हर जो है ये 3 है, ये 3 का टेबल में 6 कितने टाइम में आता है ये गिन सकते हैं, या फिर ये 3 का टेबल से ये 6 को भाग दे सकते हैं। तो देखिए 3 का पहाड़ा में 6 2 बार में आता है, 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 लिख देंगे, फिर गुना देंगे, ऊपर जो नंबर होगा जैसे यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ 5 उतार देंगे, माइनस करेंगे। 6 का टेबल में 6 1 बार में आता है, 1 लिख देंगे, गुना देंगे, ये ऊपर 4 है, यहाँ 4 लिख देंगे। क्लियर है। अब क्या करते हैं, तो ये 5 दूनी 10, 5 के पहाड़ा को 2 बार पढ़ेंगे या 2 का पहाड़ा को 5 बार, 10 आएगा। 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, नीचे बचा 6। देन 10 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, और नीचे भी है 6/6 आ गया, ये हमारा आंसर होगा। या फिर हम 6 के पहाड़े से काट भी सकते हैं, 6 से 6 कम 6, 6 कम 6, यानी कि हमारा आंसर आएगा 1। तो इस तरह हमारा आंसर आ गया 1। और ये जो 26/6 था इसे भी हम काट सकते हैं 2 का पहाड़ा से, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 13/3 आया इसका। क्लियर है। तो इस तरह हम काट भी सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। क्लियर। ये हमारा भिन्न का जोड़ हुआ और ये हुआ भिन्न का घटाव। केवल घटाव में यहाँ पर माइनस करना था और यहाँ पर जोड़ में यानी प्लस करना था, ऐड करना था। देन अब आगे हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है भिन्न का गुणा, तो 12/5 और गुणा 25/4। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से उतारेंगे, यहाँ पर गुणा 25/4 दिया गया है तो वैसे ही सेम उतार देंगे यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहला स्टेप, ये नीचे जो हर है और ऊपर अंश है, ये दोनों को हम लोग देखेंगे कि किसके पहाड़ा से कटता है। यानी कि नीचे 5 है, ऊपर 12 है, तो क्या 5 के पहाड़े से 12 कटेगा क्या? 5 का पहाड़ा में 12 आता है, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 12 नहीं आता है, तो इसे हम लोग नहीं काटेंगे। इसे देखते हैं, 4 और 25 है, 4 के पहाड़े में 25 आता है, तो 4 के पहाड़े में 25 नहीं आता है, तो हम इसे नहीं काट पाएंगे। तो हमने देखा ऊपर और नीचे इस तरह से काटने का कोशिश किया तो नहीं कटा। क्रॉस करके देखते हैं, यानी तिरछा काटने का कोशिश करते हैं। तो देखिए 5 के पहाड़ा में 12 नहीं आता है, बट 5 का पहाड़ा में 25 आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 एकम 5 और 5m 25, एक ही पहाड़ा से कटना चाहिए, 5 एकम 5 और 5m 25। अब देखिए 4 का पहाड़ा में 5 नहीं आता है, क्रॉस करके देखेंगे, 4 का पहाड़ा में 12 आता है, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी हमने अब ऊपर नीचे काटने की कोशिश किया, नहीं कटा, तो क्रॉस काटने की कोशिश किया तो कट गया, और नीचे बचा 1 और 1। तो यहाँ पर 1 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और ऊपर 3 और 5 है, ऊपर ऊपर गुणा किया जाता है, ठीक है, ऊपर ऊपर गुणा किया जाता है, तो कितना आ जाएगा 5 तिया 15, नीचे बचा 1। तो किसी भी संख्या का हर जो होता है वो 1 होता है, छिपा होता है 1, तो इसलिए हम इसे 15 ही लिख सकते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह भाग पे चलते हैं। तो भाग में देखिए क्वेश्चन है 3/12 भाग 4/16। अब इसे कैसे काटेंगे? तो देखिए सबसे पहले इस नंबर को हमें फिर से उतारना है, यहाँ पर 3/12, यहाँ पे देखिए भाग दिया गया है, तो हम यहाँ पर गुणा लिखेंगे। जब भी भाग के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, भाग के भिन्न के भाग को, तो हमें यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, यहाँ भाग का जो चिन्ह दिया गया है, यहाँ हम गुणा लिखेंगे, तो हमारा इस साइड वाला जो भी संख्या रहेगा, अंश में 4 लिखा हुआ है, हर में 16 लिखा गया है, तो यहाँ पर अप एंड डाउन चेंज हो जाएगा। यानी कि जब हम भाग से गुणा लिखेंगे तो इधर 4/16 है, तो हमें 16 को ऊपर, यानी ये ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ये होता है रूल्स। अब हम यहाँ पर जैसे इधर गुणा के लिए हम लोग जो रूल्स फॉलो किए थे वही यहाँ पे फॉलो करेंगे। देखिए 12 का पहाड़ा में 3 नहीं आता है, बट 3 के पहाड़े में 12 आता है। कितने बार में आता है? 3 चौके 12। तो यहाँ पर हम ऐसे काट देंगे, 3 चौके 12 और 3 एकम 3। अब देखिए इस संख्या को देखेंगे, 4 का पहाड़ा में 16 आता है, हाँ आता है, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, कट गया। अब यहाँ पर 1 और 4 बचा और यहाँ 1 और 4 बचा।
तो अब हम यहाँ भी ऐसे भी काट सकते हैं, या तो फिर हम देखिए थोड़ा स्टेप आगे बढ़ाते हैं, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 आएगा, ये 4 को 1 से गुना करेंगे 4 आएगा। अब 4 4 कट जाता है एक एक बार में, तो हमारा यहाँ पर एक आंसर हो जाता है। क्लियर है? तो इस तरह बहुत ही आसान तरीके से भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव के कुछ रूल्स होते हैं। देखिए मैं इस चैनल पर बेसिक से एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, हर तरह के मैथ्स के क्वेश्चन और भी तरह तरह के क्वेश्चन जो भी होंगे साइंस के, इन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये भिन्न के जोड़ घटाव और गुणा भाग यदि आपको अच्छा लगा है, समझ आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के बेसिक से एडवांस मैथ्स क्वेश्चन सीख सके। मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।